हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और किसका है तो मध्यकालीन इतिहास का। इससे पहले जो आपका वीडियो अपलोड किए थे वो प्राचीन इतिहास का था। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। आपका मॉडर्न का वीडियो हमने अपलोड कर दिया। आप लोग को ये पता होना चाहिए चैंपियन, ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो इतिहास है वो 3 भाग में बटे हुए हैं। 3 भाग में आपका इतिहास बटा हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए सभी लोग को, ये आपको मालूम ही है। पहला आपका होता है प्राचीन और दूसरा आपका होता है मध्यकालीन और तीसरा आपका होता है आधुनिक काल, ठीक है ना। तो ये तीनों जो आपका दिया गया है, इन तीनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जानना बहुत ही जरूरी है। ये आपका 4 पार्ट, ये आपका 5 पार्ट, 4 5 9 हो गया और आपका नियर अबाउट हिस्ट्री कितना पूछता है तो 6 या 7 पार्ट। तो आप सबसे रिक्वेस्ट ये मैं करना चाहता हूँ चैंपियन कि अगर आप इसको वीडियो को पढ़ के जाएंगे, इसको समझेंगे, बुझेंगे, क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा तो बन जाएगा। तो मैं आपको एंशिएंट कर दिया हूँ, मॉडर्न कर दिया हूँ और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो मिडिएवल यानी क्या मध्यकालीन इतिहास। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या कहता है चलिए। तो मैंने पहले बोला 1 से 4 तक आपका हो जाएगा। 1 से 4 तक आपका रहता है प्राचीन, 5 से 9 तक यानी 5 पार्ट तक नियर अबाउट पढ़ना आपका है मध्यकालीन और 5 पार्ट के बाद आपको क्या पढ़ना है तो ये आधुनिक इतिहास पढ़ना है। तो आइए सीखते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। आइए देखते हैं चैंपियन क्या है। चलिए बात करते हैं। आइए जल्दी क्वेश्चंस पे आ जाइए। ये हमारा है मध्यकालीन भारत, यानी मध्यकालीन ये हमारा भारत है और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। मध्यकालीन भारत। आइए देखते हैं क्या कहता है। लेसन नंबर 5वां पार्ट का नाम क्या है तो आइन ए अकबरी कृषि संबंधी। तो इसमें क्या क्या है, कृषि विषयक है, व्यापक है, खोज की कहानी, उदाहरण, परिचर्चा है। मतलब क्वेश्चंस बनाना हम लोग क्या करेंगे तो शुरू करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, समय टाइम पास ना करेंगे, फर्स्ट से क्वेश्चंस को बनाएंगे। शानदार क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, समझेंगे ध्यान से इसको और क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने चैंपियन, जरा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन कहता क्या है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आइए क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन कि दहशाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था। समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से चैंपियन क्वेश्चन को। दहशाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था, इसका आंसर बताएंगे हम लोग। दहशाला प्रणाली बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है चैंपियन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे तो बोलिए क्या मारेंगे हम लोग, अकबर। क्या मारेंगे, अकबर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन से समझेंगे, ध्यान से इसको बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद किसकी रचना है तो किताब उल हिंद किसकी रचना है आप लोग बताएंगे। जियाउद्दीन बरनी, मिनहाज अल बुरूनी, इब्न बतूता। किताब उल हिंद किसकी रचना है चैंपियन तो क्या बोलेंगे हम लोग तो अल बुरूनी। क्या बोलेंगे, अल बुरूनी कौन था, एक विदेशी यात्री भी था, हम आपको बताए हैं, एक विदेशी यात्री भी था अल बुरूनी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए एकदम चलेंगे फास्टली। क्वेश्चन फर्स्ट में बताएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, सब क्वेश्चन इसी में आपके चैंपियन आएंगे। अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन रहा। क्वेश्चन क्या है, विच हिस्टोरियन वाज कॉन्टेम्पररी टू अकबर। तो अब समझेंगे ध्यान से। फरिश्ता, बदायूनी, मुल्ला दो प्याजा, इब्न बतूता। मुल्ला दो प्याजा नाम समझे है ना, प्याज बहुत खाते थे मुल्ला दो प्याजा, समझ लीजिएगा। तो बोलो क्या मारेंगे हम लोग चैंपियन, बदायूनी। क्या मारेंगे, बदायूनी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कहता है। तक्कात ए अकबरी किसकी रचना है। क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है 2024 में। ऑप्शन है अबू फजल, फरिश्ता, निजामुद्दीन अहमद और बरनी। इसका चैंपियन आंसर आप लोग खुद से बनाएंगे, बहुत ही शानदार इसका आंसर है। इसका आंसर क्या मारेंगे हम लोग, निजामुद्दीन अहमद। क्या मारेंगे, निजामुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए
मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? इसका आंसर जहांगीर, अकबर, काफी खां, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आंसर बोलेंगे चैंपियन। इसका 5 का आंसर क्या होगा? जाहिर सी बात है, क्या मारेंगे? काफी खां। ये भी क्वेश्चन का पूछा है 2024, लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, बनाएंगे, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 6। इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? ऑप्शन देखते हैं चैंपियन क्या है? गुलबदन बेगम, अबू फजल, मोतामिंद खां, जहांगीर। तो क्या मारेंगे हम लोग? मोतामिंद खां को हम लोग टिक लगाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन चैंपियन है, जरा सा ध्यान देंगे ना, क्वेश्चन फट से आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट, ऊसर क्या था? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ऊसर क्या था? भूमिकर था, सूफी त्योहार था, अनुदान था, इनमें से कोई नहीं। ऊसर क्या था? जाहिर से बात चैंपियन क्या बोलेंगे? भूमिकर। क्या बोलेंगे? भूमिकर था। देखिए क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि क्वेश्चंस आसान लगे, अच्छे से क्वेश्चंस क्या जी बन जाए, और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन क्या है? सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग कितनी बढ़ी थी? 1600 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी कितनी बढ़ी थी? हमेशा क्वेश्चन पूछता है। क्या मारेंगे? 5 करोड़। क्या मारेंगे? 5 करोड़। ठीक है चैंपियन। तो 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन देख लिए, बहुत ही शानदार रहा आपके लिए, जरा सा ध्यान देंगे चैंपियन। क्वेश्चंस फट आपके बनेंगे, तुरंत बनेंगे, रिपीट करना है, और यही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएगा। मैं आपको बताऊंगा, देखिए मैं क्वेश्चन बताया हूं जो आपके एग्जामिनेशंस में आए हैं। ये क्वेश्चंस तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आइन ए अकबरी किसने लिखा है? तो आइन ए अकबरी किसने लिखा है? बाबर, फैजी, अबू फजल, बदायूनी। तो क्या मारेंगे? अबू फजल। क्या मारेंगे? अबू फजल। ठीक है ना, वो अबू फजल। अच्छा, इसकी हत्या किसने करवा दिया था? जहांगीर ने, है ना। इसकी मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत पूछता है। अबू फजल की हत्या किसने कराया था? तो जहांगीर ने किससे भी कराया था? वीर सिंह बुंदेला, इससे हत्या इसकी करवा दिया था, वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अकबरनामा की रचना किसने किया था? अभी क्वेश्चन देखिए पूछा है 14, 21, 22 में किसने किया था? तो क्या मारेंगे? अबू फजल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, तो 10 तक पहुंच गए तुरंत हम लोग। अकबर ने अबू फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? चीन में थी, यूनान में थी, यूनान, और आपका देखिए दिया है रोम। किसमें? इसका आंसर बोलेंगे क्या? अकबर ने अपने स्वयं के काल के इतिहास लिखवाया। ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो क्या मारेंगे? चीन। क्या मारेंगे? चीन। क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 26 क्वेश्चन से आ जाए। नेक्स्ट, अकबरनामा समझेंगे ध्यान से। अकबरनामा में आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन कौन थे? अकबरनामा में हाँ एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? इसका आंसर बोलो चैंपियन क्या होगा? बेब्रिज, ब्लैकमैन, जैरेट, या इनमें से सभी? इसका चैंपियन क्या मारेंगे आंसर हम लोग? इनमें से सभी। देखिए जब सभी आता है तो अधिकांशतः 90% क्वेश्चन क्या रहता है? तो सही रहता है। नेक्स्ट, आइन ए अकबरी के अनुसार, क्वेश्चन बहुत पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में? तो क्या मारेंगे हम लोग? 5 भागों में भूमि को बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइन ए अकबरी, देखो क्वेश्चन तो कितना इंपॉर्टेंट है कि फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे ये सेम टू सेम। कितने भागों में बटा था? 14, 17, 22। क्वेश्चन देखिए हमेशा पूछता है, जाहिर सी बात है सेम क्वेश्चन है। यह कहता है कि भूमि को, ये कहता है कितने भागों में, दोनों का आंसर आपका सेम है। क्या मारेंगे? 5 भागों में। नेक्स्ट, अबू फजल ने आइन ए अकबरी में किस शासन का वर्णन किया था? तो बाबर, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। इसका आंसर वो चैंपियन क्या? आपको एक ट्रिक सिखाते हैं, ठीक है, ट्रिक सिखाते हैं। क्या ट्रिक में है? अ से अकबरी और अ से अकबर। तो जाहिर सी बात है किसके बारे में शासन हुआ था? तो अकबर के बारे में बात हो रही है। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट,
ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो आपको मालूम है कौन था? टोडरमल। कौन था? टोडरमल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? आप लोग इसका आंसर बताएंगे। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर तक के इतिहास का पता चलता है? बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरी, इनमें से सभी। इसका आंसर बहुत चैंपियन क्या होगा? इसका आंसर आप लोग खुद से बताएंगे। क्या मारेंगे? अकबरनामा। ट्रिक भी आपको मैं सिखा रहा हूँ। ट्रिक क्या है? किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर, और से अकबर और अ से क्या? अकबरनामा। ठीक है ना? तो शानदार क्वेश्चंस 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चंस देख लिए चैंपियन। जरा सा ध्यान देंगे सब क्वेश्चंस बनेगा। शानदार क्वेश्चन से जरा सा ध्यान देंगे ना, क्वेश्चन सब बन जाएगा। नेक्स्ट, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया, कहां से लाया गया था? तो तंबाकू कहां से लाया गया था? तो पुर्तगालियों से लाया गया था। तंबाकू कहां से लाया गया था? तो पुर्तगालियों से। नेक्स्ट, तंबाकू पर अच्छा क्वेश्चन है, किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो किसने लगाया था? तो क्या बोलेंगे? किसने लगाया था? वो चैंपियन जहांगीर ने लगाया था। आसान क्वेश्चन से, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बार बार पूछा है, 14, 15, 16 क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो किसने किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो सबसे पहले किसने किया था? बोलिए, सबसे पहले किसने किया था? तो अकबर ने। सबसे पहले किसने किया? वो चैंपियन अकबर ने। ठीक है ना? किसने किया था? तो अकबर ने। नेक्स्ट, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है चैंपियन, कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किसने किया? कुतुब मीनार, जाहिर से बात है ये जो मीनार का जो सिलसिला था ये किससे था? तो गुलाम वंश से था। गुलाम वंश से, है ना? जाहिर सी बात है गुलाम वंश से था। अब यहां समझेंगे कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? तो क्या बोलेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या मारेंगे हम लोग? अकबर। किसने प्राप्त की थी? क्या बोलेंगे? बोलो, अकबर ने प्राप्त की थी। आसान क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा उसको लिखेंगे ना तो याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट, साम्राज्यवादी इतिहासकार है, कौन है इतिहासकार भाई? अब्दुल कादिर बदायूनी, WH मोरलैंड, RP त्रिपाठी, RS शर्मा। इसका सोच में बताएंगे कि इसमें से क्या कहता है कि साम्राज्यवादी कौन है? क्या मारेंगे? WH मोरलैंड। नेक्स्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन चैंपियन, समझेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो बलबन, ये नहीं। अलाउद्दीन खिलजी, ये भी नहीं। ये भी नहीं। क्या मारेंगे? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक को एक नाम और है, इसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी बोल सकते हैं। इसका बेटा था, ये भी आपको मालूम है, तो गयासुद्दीन तुगलक। कौन सा वंश का है? तो तुगलक वंश का। तुगलक वंश का। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1320 से लेकर 1325 तक, है ना? इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1325 से लेकर 1391 तक। तो समझेंगे बहुत सारी कुछ बातें हैं। आइए, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा। इसका आंसर देंगे चैंपियन आप लोग, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जाहिर सी बात चैंपियन आपको मालूम है, तो ब से बाबर, अब ब से क्या हुआ आपको? तो बाबरनामा। तो आइए 25 तक क्वेश्चन देख लीजिए चैंपियन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फटफट आंसर देख रहे हैं हम लोग, तुरंत तुरंत देखिए, पाठ खत्म होगा। बहुत कुछ बताना भी आपको है। आज आपका आधुनिक मध्यकालीन इतिहास खत्म कर देना है। निम्नलिखित में से किन फसलों को मुगल साम्राज्य में जिन्स ए कामिल कहा जाता था? तो जिन्स ए कामिल आपको मालूम है किसको बोलते थे हम लोग? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है चैंपियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मक्का और बाजार, चावल और गेहूं, मिर्ची और आलू, कपास और गन्ना। बता देना चाहता हूं चैंपियन, मिर्ची नहीं था, कपास नहीं था, मक्का और बाजरा था। तो क्या मारेंगे? मक्का और बाजरा। अच्छा देखते हैं चैंपियन क्वेश्चन क्या कहता है फिर से। आइए फिर देखते क्वेश्चन क्या कहता है। आइए मिलाते हैं हम लोग, इसका आंसर फिर से बताएंगे। तो एक समझेंगे ध्यान से, कौन नहीं था? तो समझेंगे, क्वेश्चन पूछता है
जिन्स ए कामिल, थोड़ा समझें क्या कहता है, आइए। जिन्स ए कामिल, तो जिन्स ए कामिल उसे कहते थे जो मुगल कालीन में जो फसल बहुत अच्छे होते थे, उसकी पैदावार बहुत अच्छी होती थी, उसे क्या बोलते थे, जिन्स ए कामिल कहा जाता था। इसका आंसर बोले चैंपियन क्या मारेंगे हम लोग, तो कपास और गन्ना। कपास और गन्ना में ना फसल वहां पे अच्छी होती थी। अकबरनामा की रचना किसने की थी, अकबरनामा की रचना किसने की थी, अमीर खुसरो, अलबरूनी, इब्न बतूता, अबू फजल। और से अकबरनामा, तो अकबरनामा कौन लिखा था, तो और से अबुल फजल ने क्या किया था, रचना किया था। बड़ी बात क्वेश्चन पूछ देता है। अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, सेम क्वेश्चन आपका है, सेम क्वेश्चन है। तो क्या मारेंगे हम लोग, 3 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट, 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे, तो आपको मालूम है, अकबर, हुमायूं, शेरशाह, जहांगीर। ये जहांगीर भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्या मारेंगे, अकबर। क्या मारेंगे, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था, कुआं भी था, नहर भी था, तालाब भी था, इनमें से क्या मारेंगे, सभी, इनमें से सभी। शबंश किस धातु से बना सिक्का था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शबंश तो सोना से था, तांबा से था, चांदी से था, पीतल से था। इसका आंसर बोले चैंपियन क्या था, क्या मारेंगे हम लोग, शबंश सोने का सिक्का था। मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा, फिर क्वेश्चन देखिए वही क्वेश्चन पूछ जाता है। मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, तो क्या बोलेंगे हम लोग, 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है ना, आगे बढ़े हम लोग, 4 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे, पोलज, खालसा, बंजर और परती। इसका आंसर आप लोग खुद से बताएंगे चैंपियन, तो आसानी क्वेश्चन से क्या मारेंगे, खालसा। क्या मारेंगे, खालसा। तो आप देखिए यहाँ पर आंसर भी दिया गया, आप आंसर भी देखकर अपने खुद से एक बार क्वेश्चन मिला भी लेंगे आप लोग। चलिए आते हैं नेक्स्ट देखते हैं, चलिए फटफट चलेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे, क्वेश्चन फटफट बनाएंगे। आइए देखते हैं, अब हम लोग का आ गया यहाँ पे लेसन नंबर कौन सा, आइए देखते हैं थोड़ा सा। चलिए लेसन नंबर हम लोग का क्या आ गया, 6 में क्या कहता है, मुगल दरबार। मुगल दरबार शुरू होता है इटली द्वारा इतिहास का पुनः निर्माण, यानी द मुगल कोर्ट रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री थ्रू, है ना, क्रॉनिकल। तो मुगल दरबार आ गया और इसमें पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या बातें होती हैं, इसमें क्या क्या होता है। मुगल दरबार आपको मालूम ही है, मुगल वंश संस्थापक कौन थे, तो बाबर। बाबर कहीं सब आता है, बहुआजा, ब से बाबर, अ से अकबर, है ना, इसी से पढ़ेंगे तो अपने आप आएगा। आइए शानदार क्वेश्चन से जरा सा पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए तो फटफट काम हम लोग का हो रहा है, समय क्या देखते हैं, फट से काम कीजिए, बहुत ही आपके लिए काम आएगा। नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है, नूरजहां, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। नूरजहां, नूरजहां को हम लोग क्या बोलते थे, लाडली बेगम के भी नाम से जानते हैं। और जहांगीर, क्या मारेंगे हम लोग, जहांगीर। एक समय की बात जरा सुनेंगे, नूरजहां को लाडली बेगम नाम था इसका। एक बार ना ये क्या बोलते हैं आपको, हाँ, मीना बाजार में लोग घूम रहा था, जहांगीर भी था, वो भी था, नजर मिला, नैन मिला, और नैन जब टक्का हो गया तो क्या, शादी विवाह हो गया। तो समझेंगे चैंपियन, था समझेंगे आसान से। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 15, 26, 30, 31, 39। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था बोलो तो 1539 में क्या हुआ था, तो चौसा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रणाली में जाट और सवार पद की शुरुआत किसने की थी, मनसबदारी प्रणाली में, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। तो क्या हमारे बोलो चैंपियन, अकबर। कौन किया था, अकबर। नेक्स्ट, शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया था, मोहर, दाम, पर्ण, रुपया। शेरशाह ने, तो शेरशाह ने बोलो क्या किया था, रुपया। क्या किया था, रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त कर दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस वर्ष अकबर ने धार्मिक यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो क्या मारेंगे, 1563 ईस्वी में। बस आपको पढ़ के जाना है, आप देख लेना सभी क्वेश्चन इसमें से ही आएंगे, इससे क्वेश्चन बाहर आपके नहीं आएंगे। बता देना चाहता हूँ आपको चैंपियन कि 30 क्वेश्चन इससे पूछेगा, 30 क्वेश्चन एंशिएंट से, 60 हो गया,
और 40 क्वेश्चन पूछेगा आपका मॉडर्न से, जो हम तीनों आपको अपलोड कर दिए हैं। नेक्स्ट, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? आप लोग को मालूम है कहाँ पे है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? सासाराम। क्या बोलेंगे? सासाराम। भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था? अफगान शासक, नाम सुने? अफगान जलेबी नाम सुनेगा ना, वही है। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, ठीक है। अफगान शासक, जाहिर सी बात है आपके सामने आंसर है, क्या मारेंगे हम लोग? बहलोल लोदी। बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन है, फटफट बनाएंगे, आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। आइए उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था, 8वां देखते हैं क्या कहता है। पुराना किला कहाँ है? पटना, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद। पुराना किला कहाँ है? तो क्या मारेंगे? दिल्ली। क्या मारेंगे? दिल्ली। दिल्ली में ही मुगल वंश का स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? माने मुगल ने नहीं बनाया है। ताजमहल ये बनाया है, लाल किला, कुतुब मीनार बनाया है, हुमायूं का मकबरा भी बनाया है, लाल किला। तो इसका आंसर चैंपियन समझें क्या से? मुगलों द्वारा निर्मित, अच्छा सॉरी एक से समझेंगे, मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है, समझें ध्यान से। आपका मुगल वंश अलग था ना, मुगल का अलग था ही आपका। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझेंगे ध्यान से। ताजमहल वही शाहजहां की याद में, लाल किला भी था उसी में था। कुतुब मीनार जो था ना, किस वंश से था? तो अभी हमें लिखवाया था आपको क्या? गुलाम वंश। और क्वेश्चन पूछ देता है मुगल का वंश, तो ये आपका ऑप्शन मारेंगे हम लोग कुतुब मीनार। नेक्स्ट, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? नादिर शाह पर आक्रमण कब हुआ था? इसका आंसर बोले चैंपियन 1526, 1556, 1580 और 1739। तो क्या मारेंगे हम लोग? 1739। नेक्स्ट, भारत में, देखिए क्वेश्चन आ गया ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है आपके एग्जामिनेशन में। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आप लोग इसका आंसर बोलिए, क्या होगा इसका आंसर? कौन था? बाबर। नॉर्मल सी बात है, बाबर। नेक्स्ट, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहा जाता है कि बाबर जो था चंगेज खां का 14वां वंशज था। कौन सा था? 14वां वंशज था। नेक्स्ट, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका इनमें से कौन सा था? ये सब था, कॉर्निश भी था, पायोबोस भी था, सजदा भी था। तो क्या मारेंगे? इनमें से सभी, इनमें से सभी भी था। समझेंगे? अभिवादन का तरीका तो सब था ना आपका, कॉर्निश भी था, पायोबोस भी था, सजदा भी था, प्रणाम करने तरीका जो होता है। कॉर्निश को आप लोग इंपोर्टेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन ये आपका सब था। नेक्स्ट, तुजुक ए बाबरी कौन लिखा है? क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर, तुजुक ए बाबरी कौन लिखा है? बाबर, फैजी, अबू फजल और जहांगीर। तो क्या मारेंगे? बाबर। क्या मारेंगे? बाबर। देखिए, ब से बाबर, ब से बाबरी, ट्रिक याद करने का। नेक्स्ट, आशा करता हूं कि आप लोगों को सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आसान लग रहा होगा। फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो क्या मारेंगे हम लोग? अकबर। क्या मारेंगे? अकबर। क्वेश्चंस बहुत आसान चैंपियन है, थोड़ा समझेंगे ध्यान से, आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे आपके। नेक्स्ट आइए देखते हैं फिर क्या। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो क्या मारेंगे? 1526 में हुआ था। नेक्स्ट, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर जो था उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। कौन था? बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोगों को पढ़ना है, आप लोग पढ़ेंगे ना आसान लगेगा, आप लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, स्टडी नहीं करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। अब लोग कुछ क्या कहते हैं यूट्यूब पे ना, खुद इसको व्याख्या करते हैं, व्याख्या करने में आपको बहुत ही समय लग जाएगा। आपको हम नोट्स बता दिए हैं, सिखा दिए हैं, बस इसको क्या करना है? रिविजन करना। हम एग्जाम के प्रोसेस से बता रहे हैं। अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया था? 62, 79, 81, 64। इसका आंसर चैंपियन क्या होगा? क्या मानेंगे हम लोग? 1581 ईस्वी में क्या किया था? दीन ए इलाही धर्म चलाया था। कौन? तो अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही किससे संबंधित है? अभी मैंने बोला चैंपियन, क्या मारेंगे? अकबर। अकबर है तो अकबर से करेंगे हम लोग, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ दो क्वेश्चन क्या कर, देखिए अकबर ने किस सन दीन ए इलाही चलाया था? और क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि दीन ए इलाही कौन चलाया था? तो अकबर ने। क्या क्वेश्चन है चैंपियन। नेक्स्ट, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता है?
बाजार नियंत्रण, भूमि सुधार, मनसबदारी व्यवस्था, विधि नियंत्रण व्यवस्था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके हैं। तो क्या मारेंगे हम लोग? भूमि सुधार व्यवस्था। आइए, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मारवाड़, जोधपुर, चित्तौड़ और मेवाड़, है ना। इसका आंसर चैंपियन क्या बोलेंगे हम लोग? तो मेवाड़ पर जो अकबर था वो अपना शासन नहीं कर सका। नेक्स्ट, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार प्राप्त था? तो 5000, 10,000, 7,000, क्या मारेंगे? 12,000। क्या मारेंगे? 12,000। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? आहार, सरकार, दस्तूर और सूबा। इसका चैंपियन बनाएं क्या होगा? तो मुगल दरबार में जिलों क्या जी? सरकार के नाम से हम लोग जानते थे। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैंपियन, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस बनाइए, आसानी से क्वेश्चंस बनेगा, जरा ध्यान देंगे क्वेश्चन सब बन जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट यही है, क्वेश्चन ध्यान देंगे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? आगरा, दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सीकरी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो क्या मारेंगे? अजमेर। 1 से लेकर 24 तक क्वेश्चन बता दिए चैंपियन। आप सबसे रिक्वेस्ट है जरा सा ध्यान देंगे ना, तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। बस खाली प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको बताया थे ना कि प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। आपको लिखे थे यहाँ पे इस तरह से, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मन लगेगा। लाडली बेगम किससे संबंधित है? तो क्या? नूरजहां। नूरजहां की बेटी क्या नाम था? लाडली बेगम। क्या नाम था? लाडली बेगम। नेक्स्ट, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी तो कौन? जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा और ये सभी। तो 26 का आंसर बोलेंगे चैंपियन, क्या मारेंगे हम लोग? तो जहां आरा। जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, ये आपका तीनों अपना बहनें थी। गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम कौन थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नर्तकी थी, गायिका थी, लेखिका थी, नायिका थी। गुलबदन बेगम क्या थी? तो बोलो चैंपियन, क्या मारेंगे? लेखिका थी, लिखने वाली। आइए, क्वेश्चन कितना पूछा है? किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जो जजिया कर हटाया था? तो किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो कौन हटाया था? अकबर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है ये, अकबर। बहुत सुना क्वेश्चन है। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? स्थापत्य कला का अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। इसका सवाल चैंपियन क्या होगा? तो स्थापत्य कला का जो हुआ था किसके में हुआ था? तो शाहजहां। क्या मानेंगे? शाहजहां। नेक्स्ट, मुमताज महल किसकी पुत्री थी? मुमताज महल किसकी पुत्री थी? आसफ खां, बैरम खां, महावत खां, अब्दुल रहीम। तो मुमताज महल जो था किसकी थी? तो आसफ खां। क्या बोलेंगे? आसफ खां। नेक्स्ट, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली में चांदनी चौक अभी भी फेमस है। जहां आरा, गौहर आरा, रोशन आरा, किसने नहीं कराया था? बोलिए इसका आंसर क्या होगा? आपको मालूम है, क्या बोलेंगे? जहां आरा। क्या बोलेंगे? जहां आरा। बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन है, जरा सा ध्यान देंगे ना, क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। देखिए कितना चल रहे हैं, मौसम में फटफट बना रहे हैं। मुगल चित्रकला किसके समय चरम उत्कर्ष पे था? जहांगीर। कौन था? तो जहांगीर के समय मुगल में क्या जी? चित्रकला लोग जानते थे और उसको लोग मानते भी थे। तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी कौन लिखा है? किसकी रचना है? हुरोट तुजुक ए जहांगीरी, अब्बास खां शरवानी, गुलबदन बेगम, जहांगीर, नूरजहां। इसका आंसर चैंपियन क्या होगा? तो क्या मारेंगे हम लोग? जहांगीर। ठीक है, जहांगीरी से क्या हुआ? जहांगीर, है ना। नेक्स्ट, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। क्या मारेंगे हम लोग? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से लेकर 34 तक क्वेश्चन हमने बता दिया। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, जरा सा समझेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। आइए, अकबर ने अपने
क्वेश्चन है, अकबर ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस दिशा में बिताया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग की दिशा में बिताया था, तो क्या मारेंगे? दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन बहुत पूछता है, दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? क्वेश्चन 15 में, 16 में, 18 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24, सब क्वेश्चन पूछा है। ये मारेंगे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। हुमायूं का भाई कौन था? कामरान भी था, अस्करी भी था, हिंदाल भी था, और ये सभी। तो चारों किसके थे भाई? हुमायूं के भाई चारों थे। नेक्स्ट, हुमायूंनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? हेनरी बेवरेज, जेरेड ब्लैकमैन, गॉन्डफ्ट। ये आप ग्रांडफ्ट ये नहीं करेंगे, जेरेड भी नहीं थे। कौन था? हेनरी बेवरेज। कौन था? हेनरी बेवरेज। आपको हम बताए हैं, चैंपियन सिखाए हैं आप लोग को, ठीक है ना। नेक्स्ट, अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबू फजल। अबू फजल, सेम क्वेश्चन है, अबू फजल। जजिया किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से। क्या मारेंगे? जिम्मियों से। क्या मारेंगे? जिम्मियों से। 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन चैंपियन बता दिए। आशा करता हूँ कि आप लोग इंटरेस्ट लगता होगा, मन लगता होगा पढ़ने में, और बहुत ही सब आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का क्या नाम था? मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का क्या नाम था? जहां आरा, गौहर आरा, रोशन आरा, ये सभी। तो क्या मारेंगे? ये सभी। नेक्स्ट, बादशाहनामा किसने लिखा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बादशाहनामा फैजी, अबू फजल, अब्दुल रहीम लाहौरी, निजामुद्दीन अहमद। तो बादशाहनामा किसने लिखा है? वो चैंपियन क्या मारेंगे? अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट, गुलबदन बेगम के किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा गया था? फिर समझ ध्यान से, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? तो क्या मारेंगे? अकबर। हाँ, अकबर के कहने पर उसने लिखा था। तो 1 से लेकर 43 तक क्वेश्चन हो गया चैंपियन। अगर जरा सा ध्यान देंगे ना आप लोग, ये सभी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, बहुत ही आसान। आइए, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो सबको पता है किसने कराया। क्या बोलेंगे? शाहजहां। आसान क्वेश्चन। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? क्या बोलेंगे? यमुना। क्या बोलेंगे? यमुना। आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से, रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था? तो रामायण, गीता, उपनिषद। क्या मारेंगे? महाभारत। महाभारत। यास्सा राजकीय नियम, क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, यास्सा राजकीय नियम लागू किए गए थे। हु इम्प्लेटेड यास्का, है ना। तो यास्सा स्टेट रूल्स, तैमूर, बाबर, चंगेज खां और अकबर। इसका आंसर बोला में क्या? 47 का आंसर बताएंगे आप लोग। क्या मारेंगे? चंगेज खां। क्या मारेंगे? चंगेज खां। अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था? अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था? तो क्या मारेंगे? 1582 ईस्वी में इन्होंने किया था। नेक्स्ट, दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है? दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है? भूमि विभाग का अध्यक्ष, वन विभाग का अध्यक्ष, राजस्व विभाग का अध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष। तो क्या मारेंगे हम लोग? राजस्व विभाग का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो हुमायूं, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। क्या मारेंगे? अकबर। क्या मारेंगे? अकबर। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर। आसान क्वेश्चन थे। नेक्स्ट, मज्म उल बहरीन की रचना किसने की थी? मज्म उल बहरीन की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने, औरंगजेब, दारा शिकोह, जैबुनिसा। इसका आंसर चैंपियन क्या मारेंगे हम लोग? तो मज्म उल बहरीन की रचना किसने किया था? क्या मारेंगे? दारा शिकोह। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस क्या करना है आपको? रिपीट करना है, पढ़ लेना है, काम आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट, अकबर की राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? अकबर की राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? तो अकबर का जो वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। टोडरमल, है ना। 1 से लेकर 53 तक क्वेश्चन चैंपियन बता दिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जरा सा क्वेश्चन ध्यान देंगे तो क्वेश्चन बनेगा। आइए एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए ध्यान देते हैं।
तो क्वेश्चन जरा सा यहाँ पे डाउन था, एक बार देखते थोड़ा सा, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 1 मिनट। हाँ चलिए, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, आइए देखते क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, आइए चलिए क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार थोड़ा समझेंगे ध्यान से। आइए देखते क्वेश्चन को, 1 सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए। 54 क्वेश्चन था ना आपका, ठीक है, क्वेश्चन सही आपका है। चलिए ठीक क्वेश्चन दिया गया, हाँ चलिए आइए, सेम क्वेश्चन था आपका, आइए बताते हैं इसको आंसर। 16 एक, अच्छा चलिए आइए क्वेश्चन आइए। हाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था, दिल्ली किस नदी का ऐसी, तो क्या मारेंगे, यमुना। चित्रकला शाहजहां, हाँ ये क्वेश्चन देखिए फिर से, आइए देखते हैं। मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष में था, क्या मारेंगे, जहांगीर। क्या मारेंगे, जहांगीर। 55 क्वेश्चन है। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था, इसका आंसर से मैंने आप लोग बताएंगे। बाबर, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। किसको पराजित बोलो, क्या मारेंगे, हुमायूं को। नेक्स्ट, जहांगीर का शासनकाल क्या क्या था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, चैंपियन वीवीआई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे हम लोग, शासनकाल कब से कब तक था, तो क्या मारेंगे, 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल रहा था। नेक्स्ट, सुलह एक कुल की नीति का मतलब क्या होता है। सुलह एक कुल की नीति का मतलब शांति, धर्म, सार्वभौमिक शांति, विरासत। तो सुलह एक कुल का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक शांति। नेक्स्ट, 1500, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन अपने आप देख लेंगे। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था, तो हेमू, चंगेज खान, नादिर शाह। किसको हराया था, क्या मानेंगे, हेमू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैंपियन। देखिए 21, 23 और 24 तीनों पूछा हुआ है। जीतल किस धातु का होता है, जीतल किस धातु का होता है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो सोना, चांदी, पीतल है, और आप यहाँ पे तांबा। तो क्या मारेंगे हम लोग, तांबा का होता है। 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन बताया चैंपियन। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में कौन सा प्रख्यात गायक था, तो क्या मानेंगे, तानसेन। क्या मानेंगे, तानसेन। 61, 62, सुलह एक कुल की नीति किस शासक ने अपनाया था, तो क्या बोलेंगे हम लोग, अकबर ने। किसने अपनाया था, तो अकबर। नेक्स्ट, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था, तो देखिए हेमू है। उसके बाद आइए देखते हैं क्या कहता है, चलिए देख लेते क्वेश्चन हम लोग। अच्छा इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं क्या होगा, बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं क्या कहता है, चलिए। हाँ देखिए आ गया ना, इब्राहिम लोदी। तो क्या मारेंगे हम लोग, इब्राहिम लोदी। क्या मारेंगे, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट, भारत में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन चैंपियन, इसको थोड़ा समझेंगे। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 64। 1526, 1556, 1336, 1206। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, क्या मानेंगे हम लोग, 1526 ईस्वी में क्या हुआ था, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था। बात देखिए तो हम लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, आ गए है ना चैंपियन। देखिए तो हम लोग अब आ गए विजयनगर। क्या आ गए, विजयनगर। लेसन नंबर आपका 5, 6 था, अब यह होगा आपका 7, और टॉपिक का नाम हमारा क्या है, विजयनगर। ये हम लोग पढ़ेंगे क्या, विजयनगर। ये हमारा टॉपिक क्या है, तो विजयनगर, ये हमारा टॉपिक चैंपियन है, विजयनगर। लेसन नंबर 7 है। और आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, विजयनगर के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन चैंपियन है, जरा सा ध्यान देंगे सब क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ये करते हैं हम लोग, विजयनगर के बारे में बात करते हैं, है ना, आराम से आप लोग बनाएंगे थोड़ा सा। आइए देखते हैं विजयनगर। तो हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे, संगम वंश, सालुय वंश, तुलुय वंश, आरवीडु वंश। क्या मारेंगे हम लोग, संगम वंश। क्या मारेंगे, संगम वंश। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कमल महल कहाँ अवस्थित है बाबू, कमल महल कहाँ अवस्थित है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। कमल महल जो है कहाँ पे है, तो हम्पी में अवस्थित है। क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है।
2024 क्वेश्चन से आया हुआ है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य को कितने वंशों में बांटा गया था? इसका आंसर देंगे चैंपियन आप लोग। तो दो वंश में बांटा गया था विजयनगर साम्राज्य को। ये विजयनगर साम्राज्य को 4 वंशों में बांटा गया था। क्या मारेंगे हम लोग? 4 वंशों में बांटा गया था। हाँ, मुस्कुराइए। नेक्स्ट, कहता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया? कौन नहीं आया? अब्दुल रज़ाक आया था, डोमिंगोस पेइस, निकोलो क्वांटी, बर्नियर। तो फ्रांसिस बर्नियर भी आया था, ठीक है ना। इसका आंसर क्या मारेंगे? निकोलो क्वांटी। इसका आंसर बच्चे में क्या मारेंगे हम लोग? नहीं, डोमिंगोस पेइस भी आया था। कौन नहीं आया था? निकोलो क्वांटी भी आया था। कौन नहीं आया था? क्या मारेंगे? फ्रांसिस बर्नियर नहीं आया था। नेक्स्ट, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध था? हम्पी और उदयपुर, कालीकट, गोलकुंडा। तो वो चैंपियन क्या मारेंगे? उदयपुर। क्या मारेंगे? उदयपुर। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने क्या किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य हुआ कब था भाई? 1336 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे? ऑप्शन नंबर सी, 1336 में हुआ था। नेक्स्ट, विजयनगर के शासक ने अपने आप को क्या बोला? राव, सामंत, राज, क्या बोला? रॉय। क्या बोला? रॉय। तो 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन हुआ चैंपियन। कितना आसान है, फटफट बनाएंगे तो आपका दिमाग काम करेगा। बस एग्जामिनेशन में जाकर 100 में 100 बनाकर आएंगे, आपका दिमाग काम कर देगा। हम सब बता दिए हैं, बस आपको जाकर छाप के आना है। आइए, विजयनगर का सबसे महानतम शासक कौन था? क्वेश्चन बड़ा बढ़िया पूछा है। कौन था? तो क्या मारेंगे? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य, सेम वही क्वेश्चन है ना आपका, 1336। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। माने सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? निकोलो क्वांटी। बताया आप लोग को, निकोलो क्वांटी। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? राज्य आपका चैंपियन मौर्य नहीं है, बहमनी भी नहीं है, गुप्त नहीं है। क्या मारेंगे? विजयनगर। नेक्स्ट, राजा, ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन समझेंगे। राजा मोझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसने कहा था? इसका आंसर चैंपियन आप लोग बताएंगे। तो किसने बोला था ये बातें? तो यहाँ देखिए दिया ऑप्शन क्या? डोमिंगोस पेइस ने ये बातें कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डोमिंगोस पेइस ने ये बातें कहा था। नेक्स्ट, घोड़े का कौन सा व्यापारी था? विदेशी यात्री जो था घोड़े का व्यापारी था, इसमें से कौन सा था? समझेंगे। 2 लोग थे, अफनासी निकेतन भी था, ठीक है, फर्नांड नुनीज भी था, निकोलो क्वांटी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग? तो डी मारेंगे, ए और बी, ये दोनों। नेक्स्ट, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई थी। जब ढह गया तो क्या पहचान, किसके नाम से? तो हम्पी के नाम से इसको हम लोग जानते थे। महानवमी के डिब्बा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन चैंपियन, बड़ा पूछता है। महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दिया था? तो ऑप्शन क्या मारेंगे? डोमिंगोस पेइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम हम जो दे दिए बता दिए कंटेंट, आपके एग्जामिनेशन में कंफर्म आप देख लीजिएगा। सेम टू सेम सभी क्वेश्चंस लड़ेंगे आपके साथ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ चैंपियन। अगर जो विद्यार्थी इसको पढ़ के जाएगा कंफर्म काम हो जाएंगे। तो 16 तक आंसर हो गए चैंपियन। आइए चलिए, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातन स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर देखें क्या है? 1856 में, 1902 में, 76 में, 1986 में। तो क्या मारेंगे? 1986 में। नेक्स्ट, सिवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया था? चैंपियन सिवेल। तो सिवेल एक अपना क्वेश्चन नंबर 18 है। डोमिंगोस पेइस एवं फर्नांड नुनीज, निकोलो क्वांटी एवं अब्दुल रज़ाक, अफनासी निकेतन, उसके बाद है अब्दुल रज़ाक एवं एडवर्डो बारबोसा। इसका आंसर वो चैंपियन क्या मारेंगे? डोमिंगोस पेइस एवं फर्नांड नुनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? तो आपको बता देना चाहता हूँ विजयनगर। अब थोड़ा सा बताता हूँ, विजयनगर में कौन रहता था? तो हिंदू लोग रहते थे। वहाँ पे एक और था बहमनी, इसमें कौन थे? तो मुस्लिम थे। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुर्तगाली यात्री कौन था? एडुआर्डो बारबोसा, डोमिंगोज पेइस, फर्नांडो नूनेज, इनमें से सभी नहीं। इनमें सभी नहीं आपको थे चैंपियन। पुर्तगाल कौन कौन थे? ये भी था एडुआर्डो बारबोसा, डोमिंगोज पेइस, नूनेज, यानी ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? डी ऑप्शन। किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृतांत में 3 समुद्रों पार की यात्रा किया था? 3 समुद्रों पार की यात्रा किया था। यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार बनाया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या मारेंगे? अफनासी निकेतन। आपको हम बताए हैं विजयनगर, आप अगर टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान है। आइए, ये क्वेश्चन इतना बार पूछा आपके एग्जामिनेशन में। रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता था? तो आपको मालूम था ना किसे कहते? रूस में भारत विदा का जनक किसे कहते थे? तो क्या मारेंगे? जीएस लीवी। गोपुरम का संबंध किससे चैंपियन है? गोपुरम मतलब क्या होता है? गाय नहीं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन होता है, बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मंदिरों से संबंधित था। किससे था? मंदिरों से संबंधित था। नेक्स्ट, किस विदेशी यात्री के यात्रा वृतांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था? तो परदेसी फिल्म, परदेसी जाना नहीं। हाँ, हंस लीजिए। तो इसका आंसर क्या मानेंगे? अफनासी निकेतन। तो 1 से लेकर 24 तक क्वेश्चन आ गया चैंपियन। विजयनगर पढ़ रहे हैं 7वां पार्ट, 5, 6, 2 पार्ट और बचा हुआ है, खत्म आपके हो जाएंगे। जरा सा ध्यान दें, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी के साथ बता देना चाहता हूं आप लोग को। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन वेरी गुड। आमुक्त माल्याद, थोड़ा सा डाउन हो गया, हम लिख देते हैं यहाँ पे आमुक्त, उसके बाद दिया है माल्याद। आमुक्त माल्याद किसने लिखा था? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। हरिहर बुक्का देवराय, कृष्ण देव राय। क्या मारेंगे हम लोग? तो कृष्ण देव राय। अपनी यात्रा वृतांत में मतलसादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा था? तो मतलसादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा था? तो क्या मारेंगे? अब्दुल रज्जाक। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में है। आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित था? आयंगर व्यवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आयंगर व्यवस्था क्या मारेंगे चैंपियन? अरे भाई पढ़ रहे हैं विजयनगर, तो मुगल इसमें कहाँ से आ जाएगा? हाँ, बहमनी समझते, लेकिन क्या मारेंगे? विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन सा था? संगम भी था, तुलुव भी था, सुलुव भी था, इनमें से सभी। तो क्या मारेंगे? इनमें से सभी। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी को किस नाम जानते थे? तो पंपा देवी। किस नाम से? पंपा देवी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश से अफनासी निकेतन से संबंधित था? तो क्या मारेंगे? अफनासी निकेतन क्या मारेंगे? हाँ, अफनासी निकेतन द्वारा ही रूस मैत्री हुआ था ना, आपका ध्यान देंगे। तो क्या मारेंगे चैंपियन? रूस। क्या मारेंगे? रूस। कृष्णदेव राय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह तुलु वंश के थे, सही था। उनके शासन का विशेषता विस्तार और शुद्धिकरण व्यवस्था थी। उसने कृष्णपुरम नामक एक उपाधि की स्थापना की थी, ये सही है। राजकला पर उनका कार्य अमुक्त माल्याद के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका सही है। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? समझेंगे ध्यान से ऑप्शन नंबर। हाँ, ये भी आपका सही है, विस्तार हुआ था। ये जो है वो आपका गलत है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी को टिक हम लोग लगाएंगे। चलिए 32 तक हो गए चैंपियन। आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन देखिए। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, 32 तक देखिए पहुँच गए हम लोग। जरा सा क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं चैंपियन। चलिए थोड़ा सा और है, चलिए। अच्छा देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, थोड़ा सा आपको फ्रेश नहीं लगी। चलिए, वैकल्पिक दिए गए मंदिर की पहचान कीजिए। तो मंदिर इसमें कौन सा नहीं है? यहाँ पर है विठल मंदिर है, विदेश्वर मंदिर है। तो 33 का आंसर आप वो चैंपियन कर सकते हैं। तो विरूपाक्ष मंदिर इसमें आपको दिया था, तो आप देख लेंगे इसको।
कौन सा विकल्प सम्मिलित है? तमिलनाडु में चोल वंश, बंगाल में होयसाल, दक्कन के में सुल्तान, उड़ीसा के गजपति। इसका आंसर चैंपियन आप लोग खुद से बताएंगे ऑप्शन नंबर क्या क्या सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। सी में आपका क्या है कि कौन सम्मिलित है? दक्कन के सुल्तान। आइए, कृष्णास्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्णास्वामी मंदिर निर्माता कौन था? तो कृष्णदेव राय। क से कृष्णा, क से कृष्णदेव राय। तो जाहिर से बात है, मैं देखिए भी, हाँ देखिए तो अभी खत्म हो गया हम लोग का ना, मौसम चल रहा है 5, 6, 7, यानी 3 पार्ट हमने क्या किया, खत्म किया। 2 पार्ट और है, फिनिश करेंगे, काम हम लोग का बन जाएगा। 8वां पार्ट है धार्मिक इतिहास, भक्ति, सूफी परंपरा, है ना। आइए, आपको मालूम होना चाहिए चैंपियन, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा सा देखेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर पहला, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। देखिए, अगर हम इसको व्याख्या करेंगे कितने गुरु थे सिख के, इससे बहुत ही समय लग जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, इसको एक बार बढ़िया से कॉपी में लिख लीजिए, कम से कम 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपका काम बन जाएगा। रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद, सुखानंद, कबीर, आसानंद। इसका आंसर जब आप लोग बताएंगे तो क्या मारेंगे? राघवानंद। नेक्स्ट, बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से था? बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से था? क्या मारेंगे? सुहरावर्दी सिलसिला से था। सूफी संतों का निवास स्थान को क्या बोलते थे? सूफी संत, वेरी वेरी अच्छा क्वेश्चन थे। खानकाह, क्या बोलते थे? खानकाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग, अजमेर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैंपियन है, इसको ध्यान से देंगे, अजमेर। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, बेंगलोर, वाराणसी, श्रीरंगपट्टनम। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, क्या मारेंगे? वाराणसी में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए, पढ़िए, आपको आसान लगेगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही हार्ड लगेगा। पहले मेरी बात सुने थे चैंपियन, ध्यान से पढ़ेंगे आपको बहुत आसान लगेगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही हार्ड लगेगा, इसलिए आप लोग पढ़िए इसको। चलिए, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? मीरा, कबीर, गुरु नानक, वल्लभाचार्य। ये क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ दिया था, तो वल्लभाचार्य। इसका आंसर क्या मारेंगे? तो वल्लभाचार्य। सुल्तान उल हिंद, सुल्तान उल हिंद क्वेश्चन नंबर 8 किसे कहा जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, फरीदगंज ए शंकर। तो क्या मारेंगे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 9, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर का, चैतन्य का, गुरु नानक का, रामदास। क्वेश्चन का पूछा है 18, 21, 22, ये JAC आपका बोर्ड है, वहाँ पूछा था 16, 19 में। तो क्या मारेंगे? बीजक। तो क्या मारेंगे? कबीर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी? तो महिला रहस्यवादी संत कौन थी? तो रबिया। क्वेश्चन थोड़ा डाउन चलेंगे, महिला रहस्यवादी संत कौन थी? तो थोड़ा समझेंगे ध्यान से। अंडाल, कराइकल, मीराबाई, रबिया। तो रहस्यवादी संत चैंपियन, इसका आंसर हम लोग बनाएंगे कराइकल, है ना। रहस्यवादी, इसको थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन आप लोग उसको थोड़ा देख लीजिएगा, कराइकल को थोड़ा सा चल रहा है ना। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान आया था? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन चैंपियन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन आया था? तो बलबन नहीं आया था भाई, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं आया था, अलाउद्दीन खिलजी आया था। कौन आया था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, थोड़ा समझिए में ध्यान से, क्वेश्चन कहता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर स्थित सर्वप्रथम कौन सुल्तान आया था? थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको थोड़ा समझेंगे, है ना। तो इसका आंसर हम लोग लगाएंगे, कौन आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी? सब थी, मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराइकल भी थी। तो क्या मारेंगे? इनमें से सभी। 1 से 12 तक क्वेश्चन हो गया चैंपियन। आइए देखते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर पर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, इनमें सभी। तो किसने कर दिया? तो क्या मानेंगे? जहां आरा। नेक्स्ट,
निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? निजामुद्दीन औलिया तो चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी, फिरदौसी। तो क्या मारेंगे हम लोग? चिश्ती सिलसिला से। नेक्स्ट, तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? बड़ा क्वेश्चन पूछता है भाई, तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? कबीर का, रैदास का, मीरा का। तो क्या मारेंगे हम लोग? गुरु नानक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? अंडाल विष्णु को अपना पति मानती थी। मीरा तो थी वो कृष्ण की थी ना, आप लोग मालूम है। कराइकल शिव भगवान का क्वेश्चन आ गया। कराइकल अमइयार नामक प्रसिद्ध किसकी भक्ति थी? तो आपको मालूम है क्या जी? शिव भक्ति थी। क्या मारेंगे? शिव भक्ति थी। तो क्वेश्चन देखिए चैंपियन, बहुत ही आसान क्वेश्चन से, जरा सा समझेंगे ना तो क्वेश्चन आसानी से क्या जी बन जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए, शिव भक्त। कबीर शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। रामानुज के थे। उसके बाद है गुरु नानक के थे, श्रीरंगम के थे। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो रामानंद के। कबीर क्या थे? तो शिष्य थे। नेक्स्ट, रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास भी थे, कबीर भी थे, घन्ना एवं पीपा भी थे। इनमें से सभी 1 से लेकर 19 तक क्वेश्चन हम बता दिए, आपसे रिक्वेस्ट है इसको पढ़ लीजिएगा। सही सुमिलित कीजिए भाई। आइए देखते हैं सही सुमिलित क्या। ऑल ऑफ दिस, ये आपका सही सुमिलित है, आपका है ऑल ऑफ दिस, या सही आपका है 20 का, आपका सब सही है ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे शंकराचार्य अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैतवाद, ये भी आपका सब सही है, आपका आंसर चैंपियन। आइए करते हैं 21। बंगाल के प्रसिद्ध संत का क्या नाम था? बंगाल के प्रसिद्ध संत का क्या नाम था? चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक क्वेश्चन देख लिए, बहुत ही शानदार है चैंपियन। इसको एक बार देख लेंगे तो आप तक का इतिहास में यूट्यूब में आपका एंशिएंट, मिडिएबल और मॉडर्न, ये तीनों आपका हिस्ट्री आ गया। ऑब्जेक्टिव जरा सा पढ़ लेंगे, काम बनेगा। आइए 22, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक हुई थी? ऑप्शन बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा, बिहार। तो सबसे अधिक कहाँ हुआ था? तो बिहार में। नेक्स्ट, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था? उत्तर भारत में रामानंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पुष्टि मार्ग का जहाज से कहा गया था? तो वल्लभाचार्य को कहा गया था, पुष्टि मार्गी का जहाज कहा गया था। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चैंपियन, और 1 से लेकर 24 तक क्वेश्चन हम आपको बता दिए। इनमें से कौन सा सुमिलित है? हित, हरवंश, ये आपका सही है। उसके बाद क्या मारेंगे? वासव, लिंगायत संप्रदाय, कबीर, धर्मदासी संप्रदाय। तो इनमें से क्या आपका सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करता है चैंपियन यहाँ पे, पांव पूजे हरि मिले किसकी काव्य रचना है? तो रहीम, सूरदास, तुलसीदास, करीब। पांव पूजे हरि मिले तो किसकी रचना है? तो क्या मानेंगे चैंपियन? बोलिए कबीर की। ये हम सब पढ़ाए हुए हैं, सिखाए हुए, आप खुद पढ़े हुए चैंपियन, ठीक है ना। जरा सा ध्यान देंगे ना तो काम आपके बन जाएगा। आप ले लीजिए, सेम टू सेम लड़ेगा, गारंटी के साथ है आपका लड़ेगा। हमसे लिखवा लीजिए कि 100 क्वेश्चंस में इस टॉपिक से जितना हम आपको बता रहे हैं, इसमें से कंफर्म है 100 में कम से कम 90+ क्वेश्चंस लड़ने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट, शंकराचार्य का मत क्या था? शंकराचार्य का मत क्या था? अभी मैंने आपको बताया चैंपियन, क्या मानेंगे? अद्वैतवाद। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो आपको मान सकते हैं राजकुमार दारा का संबंध क्या था? कादरी सिलसिले से था। किससे था? कादरी सिलसिले से था। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत कौन थे? आप लोग बता सकते हैं। तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रामदास, इनमें से सभी। ये सभी कहाँ के थे? तो महाराष्ट्र के संत थे। महाराष्ट्र के संत तो लग रहा है डाउन चैंपियन। महाराष्ट्र संत कौन थे? रामदास। कौन थे? रामदास। नेक्स्ट, बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या मारेंगे? फरीद उद्दीन गंज ए शंकर। तो 1 से लेकर 30 तक चैंपियन बता दिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है जरा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चंस बन जाए। आइए
निजामुद्दीन औलिया, बड़ा क्वेश्चन पूछता है भाई, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली। क्या मारेंगे हम लोग? दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन फटफट पढ़ेंगे, आपको याद होना है, ठीक है। नेक्स्ट, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सिलसिले से था? तो क्या मारेंगे? चिश्ती सिलसिले से। और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के निर्माण पर ही क्या बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण किया गया। और किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन मीनार है ना, कुतुब मीनार का निर्माण। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब का संबंध तो चिश्ती, कादरी, सुरावर्दी, नक्शबंद। क्या मानेंगे? नक्शबंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? इसका आंसर दादू, रामानंद, कबीर, तुलसीदास। तो हिंदी का प्रयोग सबसे पहले किया था? क्या मानेंगे? रामानंद। नेक्स्ट, मीरा किसकी भक्त थी? मीरा किसकी भक्त थी? तो क्या मानेंगे? कृष्ण की भक्त थी मीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर को लोग फेंक दिया था, तो कहाँ जन्म हुआ था? तो क्या मानेंगे? वाराणसी में जन्म हुआ था। भक्ति की प्रारंभिक परंपराओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। आइए चयन करते हैं। इतिहासकारों ने परंपराओं को जानने के लिए संतों की जीवनी का चित्रण किया, सही है। कई मान्यताओं और प्रथाओं को महान एवं लघु बात माने, भी आपका सही है। भक्ति परंपरा को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, भी सही है। निर्गुण भक्ति में गुणों के साथ भगवान की पूजा की गई, भी आपका सही है। तो जाहिर से बात करता है कि जीवनी का चित्रण किसने किया था? तो ये कहता है कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। तो क्या मानेंगे? इतिहासकारों ने परंपराओं को जानने के लिए संतों की जीवनी का चित्रण, उसमें सब ही सब आ जाएगा। तो 1 से लेकर 37 तक क्वेश्चन बना लिए। चलिए शानदार, अब ये लास्ट टॉपिक आपका है, देखिए तो बन गया हम लोग का। चलिए 5, 6, 7, 8 हो गया। नंबर 9 देखेंगे। नंबर 9 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, चेपे समझेंगे ध्यान से। नंबर 9 कहता क्या है कि विदेशी यात्रियों के विवरण के अनुसार मध्यकालीन समाज। आइए देखते हैं, इसमें आते हैं इब्न बतूता, जितने भी आपके रहते हैं सब इसमें आते हैं। आइए देखते हैं। भारतीय अध्ययन से संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? तो क्या मारेंगे? अल-बरूनी। सेम आपका क्वेश्चन से किसने किया था? अल-बरूनी ने किया था। नेक्स्ट, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, तैमूर, मोहम्मद बिन कासिम। ये दोनों नहीं था। अल-बरूनी किसके साथ आया था? क्या मारेंगे? मोहम्मद गजनी के साथ आया था। देख कितना क्वेश्चन पूछा है, 15, 19, 24, 17, 15, फिर 18, 19, 21, 22, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट आइए, आई चैंपियन बहुत आसान है। किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद किसका यात्रा वृतांत है? तो क्या मारेंगे? अल-बरूनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किताब उल हिंद है ना। उसके बाद चैंपियन तहकीक उल हिंद किसकी यात्रा वृतांत है? यात्रा वृतांत मतलब घुमा फिरा लिखा। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो जाहिर से बात चैंपियन अब्दुल रजाक, अल-बरूनी, बर्न, इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से कोई नहीं हुमायूं के दरबार में अफ्रीकी यात्री आया था, इनमें से कोई नहीं। ये सब तो आपका अलग अलग देश का था, रूस, पुर्तगाल है ना, इस सब का। अल-बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मारेंगे? 11वीं सदी में आया था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण किस भाषा में लिखी थी? तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन से, फारसी भाषा, अंग्रेजी भाषा, किस भाषा में लिखी थी? तो इसका आंसर भी बताएंगे। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृतांत किस भाषा में लिखा था? क्या मारेंगे? अरबी भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? क्या बोलेंगे? मोरक्को। देख कितना क्वेश्चन, 13, 15, 16, 20 सब में क्वेश्चन आया है ये। नेक्स्ट, मोहम्मद इब्न जूजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका वृतांत लिखा था? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है चैंपियन। तो किसके कहने पर? इब्न बतूता के कहने पर। अपनी आंखों के सामने
सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो इब्न बतूता जो था वो देखा और क्या हो गया? मूर्छित हो गया। अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली थी? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन चैंपियन है, समझेंगे ध्यान से। तो अब्दुल रजाक क्या पढ़ा था? तो इब्न बतूता के बारे में पढ़ा था। 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन चैंपियन हो गया। आप सबसे रिक्वेस्ट है जरा सा ध्यान देंगे ना तो क्वेश्चन सब अच्छे से बन जाएगा। आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या कहता है। आइए, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने का मर्मी घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया था? तो क्या मारेंगे? फ्रांसिस बर्नियर ने ये बातें देखी थी और उसके बारे में ये बताया था। नेक्स्ट, किताब उल रहला रेहाला, किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो क्या मारेंगे? ये किताब उल रहला, हाँ क्या मारेंगे? इब्न बतूता, इब्न बतूता। नेक्स्ट, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है चैंपियन, थोड़ा सा टिक लगा लेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि पढ़िए मोहम्मद बिन तुगलक, आपको मालूम है ना सल्तनत काल। हाँ बताया तो सुनो ध्यान से। पहला कौन आया था? गुलाम वंश, पहले भारत में ये आपका हुआ था गुलाम वंश। दूसरा क्या हुआ था? खिलजी वंश। तीसरा हुआ था तुगलक वंश। चौथा हुआ था सैयद वंश। पांचवा हुआ था लोदी वंश। उसके बाद आया था मुगल वंश। देख लीजिए 1 2 3 4 और ये 5। जाहिर से बात चैंपियन थोड़ा समझेंगे ना वंशों के क्रम में। और ये नंबर 6 पे था आपका मुगल वंश। आइए नेक्स्ट, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो यात्रियों का राजकुमार, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, इसको टिक लगा लेंगे कि इसको बोलते हैं वेन सॉन्ग को। नेक्स्ट, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ दिया था? तो कौन छोड़ा था? इब्न बतूता। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, इब्न बतूता के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए ये देखिए, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में गया था? इसका आंसर चैंपियन आप लोग बताएंगे। तो अकबर तो नहीं था उस समय, जहांगीर के शासन काल में कैप्टन हॉकिंस गया था और परमिशन लेने के लिए कि हम भी यहाँ व्यापार करना चाहते हैं। किस नगर का अथवा किसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया था? तो जाहिर सी बात चैंपियन समझेंगे ध्यान से, किसका? ग्वालियर, लाहौर, उज्जैन, पटना। तो किस किले का हुआ था? तो क्या मारेंगे? ग्वालियर। नेक्स्ट, मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिक लगा लेंगे। तो बर्नियर, अल्बरूनी, टेवननियर, इब्न बतूता। क्या मारेंगे? बर्नियर। 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन चैंपियन हम लोग बना लिए और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन बन गया और ज़्यादा आपका नहीं है, थोड़ा सा और है, इसको पढ़ लेंगे, काम हम लोग का बन जाएगा। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? इसका आंसर चैंपियन आप लोग बताएंगे। इसका आंसर बताइए आप लोग। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो क्या मारेंगे? मार्को पोलो। क्या मारेंगे? मार्को पोलो। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आइए। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा था? इसका आंसर चैंपियन आप लोग देंगे। 8 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। क्या मारेंगे? 10 वर्ष। नेक्स्ट, बख्तियार खलजी कौन थे? बख्तियार खलजी नाविक थे, यात्री थे, चिकित्सक थे, क्या थे? बख्तियार खिलजी इसका नाम है, खिलजी बोलेंगे हम लोग। बख्तियार खिलजी क्या जी? सेनापति था, है ना। नेक्स्ट, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? बस क्वेश्चन आपका लास्ट है, ये आपका टॉपिक खत्म हुआ। तो क्या मारेंगे चैंपियन? ख्वारिज्म। आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ क्वेश्चंस एक बार देख लो, समझ लो, बना लो। शानदार तरीके से क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपका काम बन जाएगा नियर अबाउट। अब इससे क्वेश्चंस बाहर आपके नहीं आएंगे। सो एक बार देखते हैं चैंपियन फिर से आपको। आइए क्वेश्चन एक बार थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। जितना क्वेश्चंस पढ़े हैं एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ इस क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं
और सभी क्वेश्चंस हमको आ रहा है। देखिए कितना आसान संदर्भ था। पांचवा क्या पढ़े थे हम लोग, आईने एक बारी पढ़ लिए थे। अगर आप इसको मिलाएंगे नियर अबाउट 200 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, 200 प्लस क्वेश्चंस आपके रहेंगे, काम आपके बनेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास से क्वेश्चन बनाते रहिए।